हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डायरेक्टिंग, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मीनिंग, उसके फीचर्स, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है और ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स। उसी तरह ये प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो डायरेक्टिंग जो है, जिसके अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। देखो, डायरेक्टिंग के पीछे जो लॉजिक होता है कि एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन दो, बताओ कि काम को इस तरीके से करना है, उनको मोटिवेशन दो ताकि जो एम्प्लॉयज के एफर्ट्स होते हैं, जिनकी वजह से अगर उनको सही गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, तो जो उनके एफर्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो होते हैं अचीव होते हैं। डायरेक्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम जस्ट उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इस काम को करो, इस तरीके से करना है, बट इसके अंदर सुपरविजन भी आ जाती है कि जब एम्प्लॉयज काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उनको सुपरवाइज भी किया जाता है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनको मोटिवेट भी किया जाता है ताकि वो उस काम को बेटर तरीके से कर सके, और उनको लीड भी किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो हैं अचीव हो सके। तो डायरेक्टिंग को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: डायरेक्टिंग डील्स विद स्टेप्स ए मैनेजर टेक्स टू गेट सबऑर्डिनेट एंड अदर्स टू कैरी आउट प्लान्स। तो विलियम न्यूज मैन के मुताबिक डायरेक्टिंग का मतलब है कि मैनेजर जो होता है सबऑर्डिनेट्स को बताता है कि इस तरह से हमने जो प्लानिंग की है, इस तरह से हमने इस काम को करना है। अर्नेस्ट टेल के मुताबिक डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। डायरेक्टिंग का मतलब है कि लोगों को बताना कि इस काम को इस तरीके से करना है, और देखना भी कि वो इस उसी बेस्ट तरीके से कर रहे हैं और अपनी एबिलिटी के मुताबिक कर रहे हैं। तो दीज आर दी फीचर्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द डायरेक्टिंग। फर्स्ट है इनिशिएट एक्शन। देखो, डायरेक्टिंग फंक्शन जो है दैट इज परफॉर्म बाय द मैनेजर along with the planning, staffing, organizing and controlling. While other function prepare a platform for action, डायरेक्टर जो होती है, जो डायरेक्शन का मतलब होता है, देखो जैसे डायरेक्टिंग फंक्शन जो होता है, क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं जब सबऑर्डिनेट को काम देते हैं, बताते हैं कि इस काम को इस तरीके से करना है, तो नेचुरली वहां पे वो इनिशिएट करते हैं कि इस काम को इस तरीके से करना है, तो दे इनिशिएट द एक्शन। और जो डायरेक्टिंग है ये प्रिवेसिव फंक्शन है। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस इन एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जहां पे भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन है, सुपीरियर जो है सबऑर्डिनेट को गाइड करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है और उसको मोटिवेशन भी देता है। तो ये फंक्शन जो है एवरी लेवल, जहां पे भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट है, जहां पे भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, वहां पे डायरेक्शन जो होती है सुपीरियर के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट को दी जाती है। और ये कंटिन्यूइंग फंक्शन होता है, क्योंकि मैनेजर ये नहीं होता कि एक बार काम बता दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दी, उसके बाद उसका काम खत्म हो गया। उसको लगातार जो होता है अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, ताकि काम जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव हो सके। डायरेक्शन जो होती है हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ होती है। इट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेवल, फ्लोज एट द लोअर लेवल, क्योंकि जो सुपीरियर होता है वही डायरेक्शन जो होता है सबऑर्डिनेट को देता है, वही डायरेक्ट करता है। हर एक मैनेजर जो होता है, जो उसका इमीडिएट सबऑर्डिनेट होता है, उसको वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और अपने इमीडिएट बॉस से वो डायरेक्शन लेता है। देखो, जो मैनेजर है तो उसका इमीडिएट सबऑर्डिनेट होता है, उसको डायरेक्शन देता है, गाइड देता है। उसी तरह ही जो मैनेजर का जो बॉस होता है, मैनेजर को काम देता है तो वो मैनेजर को इंस्ट्रक्शंस देता है, मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस देता है। और यहाँ पे डायरेक्टिंग जो होता है कि इससे हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने हैं, तो इट इज ए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन। तो यहाँ पे जो मेन लॉजिक होता है डायरेक्शन का, कि जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर एफिशिएंसी आनी चाहिए,
तो क्योंकि जो पहले हम प्लानिंग करते हैं तो डायरेक्शन के अंदर जो काम होता है इनिशिएट किया जाता है और एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया जाता है कि हम इस काम को परफॉर्म करें। और डायरेक्टिंग का जो सेंस है वो है परफॉर्मेंस कि हमने काम को सिरे चाड़ना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। ह्यूमन एलिमेंट, देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन है हम मशीनों को डायरेक्शन नहीं दे सकते, रिसोर्सेज को डायरेक्शन नहीं दे सकते। नेचुरली यहाँ पे डायरेक्शन हम उसी सिचुएशन में दे सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होते हैं और सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन होता है। सिंस ऑल द एम्प्लॉयज आर डिफरेंट एंड बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस, तो यहाँ पे होता है कि हमने ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह से, जो मैनेजर्स होते हैं, जो इमीडिएट बॉसेस होते हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उसको मोल्ड करते हैं। इंटरपर्सनल और इंटर ग्रुप रिलेशन इम्प्रूव होते हैं और ये एम्प्लॉयज को मोटिवेशन करते हैं कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी के अकॉर्डिंगली काम करें। क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर जो होता है सबॉर्डिनेट को डायरेक्शन देता है और वो उसकी साइकोलॉजिकली उसको स्टडी करता है, उसके वे से उसको गाइड करता है। और यहाँ पे होता है इंटरपर्सनल, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम वर्क होता है, तो इंटरपर्सनल और इंटर ग्रुप को ये बढ़ावा देता है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, देखो यहाँ पे डायरेक्टिंग से काम शुरू होता है, क्योंकि जो सुपरवाइजर होता है, जो इमीडिएट जो सुपीरियर होता है, वो अपने सबॉर्डिनेट को गाइड करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, सुपरवाइज करता है, मोटिवेट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके। टू इंटीग्रेट द एम्प्लॉयज एफर्ट, देखो जब एम्प्लॉय जो होते हैं डिफरेंट लेवल्स पे काम करते हैं, तो डायरेक्शन से क्या होता है कि उनके काम को इंटीग्रेट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से जोड़ा जाता है, यूनिफॉर्मिटी लाई जाती है और उनको डायरेक्शन के माध्यम से वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। क्योंकि जब बेसिकली देखो, जब सुपीरियर जो होता है इंस्ट्रक्शन देता है, बताता है कि इस काम को इस तरीके से करना है ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके। और जो डायरेक्शन है ये एक मोटिवेशन का साधन भी है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज को इंस्पायर किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, उनके मोराल को हाई किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है अचीव कर सके। और यहाँ पे स्टेबिलिटी और बैलेंस भी लाया जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय जो होते हैं डिफरेंट लेवल्स पे काम करना चाहते हैं। जैसे मान लो एम्प्लॉय जो है, जो सबॉर्डिनेट है, जैसे वो सेल्स ऑफिस सेल्स सेल्समैन है, तो वो चाहता है कि प्राइस रिड्यूस करके सेल को बढ़ाया जा सके। लेकिन जो हायर अथॉरिटीज होती हैं वो प्राइस को रिड्यूस नहीं करना चाहती। तो यहाँ पे डायरेक्शन से बताया जाता है कि जो सेल्स मैन है वो दूसरे एफर्ट से भी सेल को इंक्रीज कर सकता है। तो किस तरह से स्टेबिलिटी और बैलेंस लाया जाता है। और उसी तरह ही चेंज को भी ये फैसिलिटेट करता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ पे डायरेक्शन के माध्यम से मैनेजर जो है उनको गाइड करता है कि चेंज जो है उनके लिए बेनिफिशियल है, ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो वो भी ग्रो करेंगे। तो इस तरह से वो उनको कन्विंस डायरेक्शन के माध्यम से किया जाता है। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग जो है सुपरविजन है, मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, जिसको वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करेंगे। डिटेल के अंदर जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी। देखो, सुपरविजन का मतलब होता है कि जब हम एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देते हैं, काम देते हैं, तो उसके बाद उनको सुपरवाइज करना भी जरूरी होता है कि वो काम को सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सुपरविजन का मतलब होता है उनको इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना, जब वो उस जॉब को परफॉर्म कर रहे होते हैं। सुपरविजन जो है दो शब्दों से बना हुआ है, सुपर प्लस विजन। सुपर का मतलब होता है कि देखो, जो सुपरवाइज करते हैं, जो बॉसेस होते हैं, जो सुपीरियर्स होते हैं, वो अपने जूनियर्स के काम को सुपरवाइज करते हैं। विजन का मतलब होता है देखना। तो सुपरविजन मीन्स सीइंग द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉय ओवर एंड अबव, क्योंकि देखो जो सुपीरियर होता है वो ही जो होता है, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके काम को सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि काम जो है वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेकेंड एलिमेंट जो है मोटिवेशन है। मोटिवेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं उनको इंड्यूस किया जाता है कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी के अकॉर्डिंगली अपने गोल्स अचीव करें। मोटिवेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। यहाँ पे उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी के मुताबिक काम करें। तो ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है। देखो, हम
मोटिवेशन के द्वारा ये होता है कि हम एम्प्लॉय को फोर्स नहीं करते, उसको इंस्पायर करते हैं, जिससे वो इंटरनली मोटिवेट होता है, अपने आप काम करता है। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबॉर्डिनेट टू एक्ट इन ए डिजायर मैनर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके। कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉमनिस विच मीन्स कॉमन। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो आइडियाज, शेयरिंग ऑफ द आइडियाज इन कॉमन। तो कम्युनिकेशन के अंदर जो है, जो हम मैसेज जो होता है व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देना चाहता है, तो कम्युनिकेशन can be defined as a transmission or exchange of ideas, views, messages, information, instructions between two or more person by different means. तो communication के द्वारा हम अपने ideas, suggestions, messages, information और instruction को जो है दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो communication जो है बेसिकली in broad sense means both the act of communicating something, जिसके अंदर हम कोई इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज, कोई इंस्ट्रक्शन जो होती है उसको कम्युनिकेट करते हैं। और ये फॉर्मल मेथड भी हो सकता है, इनफॉर्मल मेथड भी हो सकता है। फॉर्मल मेथड जैसे लेटर है, नोटिस ऑफ सर्कुलर है। कम्युनिकेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज कन्वेइंग ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक व्यक्ति से हम दूसरे व्यक्ति को इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाते हैं। कम्युनिकेशन स्पोकन शब्दों, जैसे मैं बोल रही हूँ, या रिटन वर्ड में स्पोकन मतलब बोल भी रही हूँ, साथ में रिटन शब्द भी आपको दिख रहे हैं। तो जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, तो वहां पे आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी स्टडी कर सकते हो। डायग्राम्स, पिक्चर्स और ग्राफ के माध्यम से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। कम्युनिकेशन जो होता है टू वे प्रोसेस होता है, जहाँ पे दो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, सेंडर एंड रिसीवर। क्योंकि एक व्यक्ति जो होता है अपने आप कम्युनिकेट नहीं कर सकता, रिसीवर ही उस कम्युनिकेशन को कंप्लीट करता है जब वो फीडबैक देता है, जब वो कम्युनिकेशन को उसी वे में अंडरस्टैंड करता है जिस वे में सेंडर्स को भेजता है। तो कम्युनिकेशन तब तक इफेक्टिव नहीं है जब तक ये डिजायर रिस्पॉन्स जो है नहीं करती। तो इसके एलिमेंट जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस के, सेंडर होता है जो कि एक मैसेज को जो है लिखता है, फिर एक चैनल के माध्यम से जो है रिसीवर को भेजता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है। कई बार कम्युनिकेशन के माध्यम में नॉइज होती है, डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होती। तो यहाँ पे हमने राइट मीडियम जो होता है चूज करना है, जिसके अंदर डिस्टर्बेंस ना हो। फिर रिसीवर जो होता है सेंडर को जब फीडबैक देता है कि उसने कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड कर लिया है जिस वे में सेंडर भेजना चाहता है, तो कम्युनिकेशन वहां पे कंप्लीट हो जाती है। लास्ट एलिमेंट जो है दैट इज द लीडरशिप। लीडरशिप होता है कि जैसे मैनेजर है वो सबऑर्डिनेट के बिहेवियर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। तो लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, किस तरह से वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। तो यहाँ पे लीडरशिप के अंदर क्या होता है कि कैसे वो अपने सबॉर्डिनेट को इन्फ्लुएंस करता है, और इन्फ्लुएंस के पीछे जो मंशा होती है, जो लॉजिक होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। देखो, लीड करने के लिए दो या कम से कम दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति अपने आप को थोड़ी इन्फ्लुएंस करेगा। और यहाँ पे जब हम इन्फ्लुएंस करते हैं तो जो एम्प्लॉई है, ये नहीं कि वो जबरदस्ती हमें कॉपरेट करे, कि हम उसके ऊपर फोर्स कर दें। वो अपनी मर्जी से, हम उसको इस ढंग से मैनेजर जो है इन्फ्लुएंस करता है, वो अपनी मर्जी से वो कॉपरेट करता है। तो ये फीचर्स हैं। लीडरशिप का मतलब होता है कि जो एक लीडर है वो किस तरह से अपने फॉलोअर को इन्फ्लुएंस करता है, और यहाँ पे उनको लीड करके उनके बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके। यहाँ पे लीडर और फॉलोअर के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशन डेवलप होते हैं, और यहाँ पे वो इस ढंग से लीड करता है, इस ढंग से इन्फ्लुएंस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। और जो लीडिंग है ये हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है।